हेलो फ्रेंड्स, जीके एग्ज़ाम जूनियर आरपी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चन है, छोटे छोटे प्रश्न जो हर बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? भूगोल का जनक इरेटास्थनीज को कहा जाता है। हिकेटियस, ज्योग्राफी में इनका विशेष योगदान है। इनकी एक पुस्तक है जस पीरियोडस। हिप्पारकस अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित हैं। हेरोडोटस इतिहास का जनक कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वह है शुक्र। बुध सौरमंडल का सबसे नज़दीक ग्रह है। पृथ्वी जो ग्रह है वह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य में स्थित है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शून्य शनि ग्रह सोलर सिस्टम का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है और बलों की संख्या दिखाई देती है। अरुण ग्रह, जिसकी खोज विलियम हर्शेल ने सन 1971 में की थी। वरुण ग्रह सबसे दूर ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है। और जो प्लूटो ग्रह है उसे सन 2006 में निकाल दिया गया था सोलर सिस्टम से। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है वह है कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट सुदूर बिंदु है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पड़ता है कन्याकुमारी। यहाँ है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का जो शोक कहते हैं कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी की सहायक नदी अरुण नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी व पवित्र नदी है। सोन नदी रिहंद की सहायक नदी है। और गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। कृष्णा नदी पर बना हुआ जलप्रपात आंध्र प्रदेश में नागार्जुन बांध है। गोदावरी महाराष्ट्र के त्रंबक पहाड़ी से निकलती है, जहाँ नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है। नर्मदा मध्य प्रदेश की नदी है और भेड़ाघाट, जिसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, नर्मदा नदी पर स्थित है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आप मैप में पीछे देख सकते हैं वीडियो में सोलर सिस्टम में। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार पर्वत है। विंध्याचल पर्वत जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के मध्य बहने वाली नर्मदा नदी जो ऐसी चौरी का निर्माण करती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? सुंदरबन डेल्टा का जो निर्माण करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र धारा जब आपस में मिलती है तो मेघना के नाम से जानी जाती है। सिंधु और झेलम ये 2 ऐसी भूमियों का दोआब है, 2 बीच की नदियों का ऐसा दोआब है जिसको चाज कहा जाता है। सिंधु और झेलम नदियों की बीच की भूमि के दोआब को चाज कहते हैं।
भारत में सर्वाधिक किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यहाँ केरल के तटों पर सबसे अधिकांश मात्रा में बारिश होती है। 5 जून से प्रारंभ हो जाता है मानसून। वो मानसून जो है एक अरबी भाषा का शब्द है। भारत के उत्तर पश्चिम में जो बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागर से होती है। भारत के जो कोरोमंडल तटों पर जो बारिश होती है वह उत्तर पूर्वी के मानसून से होती है, जिसको लौटता हुआ मानसून या निवर्तन मानसून कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का जो 3 ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश से है वह है त्रिपुरा। आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। ये है बांग्लादेश कंट्री और यहाँ पर है त्रिपुरा भारत का राज्य, जो बांग्लादेश से 3 छोर से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वह 7वां स्थान है। पहला स्थान है रूस का, दूसरा स्थान है कनाडा का, तीसरा स्थान है अमेरिका, और 8वां स्थान है अर्जेंटीना का, जो लगभग विश्व का 2.4 क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? भागीरथी अलकनंदा का जो संगम होता है वह देवप्रयाग में होता है। ये है अलकनंदा नदी। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। भागीरथी नदी, जब गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से तो भागीरथी नाम से जानी जाती है। वो भागीरथी जब अलकनंदा में मिलती है तो उसको कहते हैं देवप्रयाग। अलकनंदा नदी में जब मंदाकिनी नदी मिलती है उससे कहते हैं रुद्रप्रयाग। अलकनंदा नदी में जब पिंडार नदी मिलती है उसे कहते हैं कर्णप्रयाग। अलकनंदा नदी में जब धौली गंगा मिलती है उसे कहते हैं विष्णुप्रयाग। इसी अलकनंदा में जब नंदाकिनी मिलती है उसे कहते हैं नंदप्रयाग। ये सब प्रयाग हैं, आप याद कर लेना, एकदम फैक्ट है, एनसीईआरटी से लिए हुए, परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है और ये है असम में। असम के जोरहाट जिले में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में जो राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल और भीतरकनिका। मध्य प्रदेश में अधिकांश मात्रा में राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, जैसे पेंच हो गया, महाराष्ट्र पेंच हो गया, बांधवगढ़ हो गया, कान्हा किसली हो गया, ये सब मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। दोदाबेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ महादेव की सबसे ऊंची चोटी है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी जो बांध है उत्तराखंड में है। भागीरथी और संग में मिलकर भिलंगाना नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कैसे हैं और विकल्प से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे हम आप उनको समझाते चल रहे हैं।
आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्वेश्चन कैसे हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रैंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इसका जो निर्माण होता है ज्वालामुखी के विस्फोट लावा प्रवाह से होता है और इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चरनोजम के नाम से जाना जाता है। लाल पीली मिट्टी जो है आंध्र प्रदेश उड़ीसा में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी जो है मालाबार तटों पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी गंगा के दक्षिणी मैदानों में मिलती है और इसका विस्तार 600 मीटर तक है गहराई तक। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का जो देश है उसको थाईलैंड कहते हैं। हाथियों के देश को लाओस कहते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली। वर्तमान में श्रीलंका की क्या राजधानी है? कमेंट में आप नाम लिखकर बताएं। होमवर्क है ये। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। भारत और म्यांमार के बीच कोको जल संधि है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर के उत्तर में है पोर्ट फोर्ड और दक्षिण में है पोर्ट सूअज। दो पतन है ये इसके। भारत का सबसे बड़ा बांध ऊंचाई में कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वह है टिहरी बांध। उत्तराखंड का है। भागीरथी और भिलंगाना नदी पर है। भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी और भारत का जो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नंगल बांध। भारत का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। सरदार सरोवर जो बांध है गुजरात मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी पर और गुजरात मध्य प्रदेश पर इस पर वाद विवाद रहता है इसके जल पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तराखंड में स्थित है। इसका प्राचीन नाम है नेशनल हेली पार्क। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। वो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? आप मैप में पीछे देख सकते हैं। ये पता होगा आप कमेंट बॉक्स में। होमवर्क है ये, नाम लिखकर बताएं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो सबसे लंबी नदी है वह है नील नदी। नील नदी अफ्रीका के मिस्र देश की विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। और नील नदी का जो डेल्टा है चापाकार डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील क्षेत्रों में बहती है। यांगटीसी कियांग नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। चीन देश की है ये। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की है और इस नदी पर मिसिसिपी पर पक्षी नुमा डेल्टा बना हुआ है पंजाकार। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में जो सिलिकॉन वैली है वह है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है। और पूरे विश्व में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? होमवर्क है ये, कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर बताएं। आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, क्या नाम है, अपना नाम और स्टेट लिखकर बताएं। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दें प्लीज़।